Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So we are back with the new lecture, and today the topic of discussion is meningitis. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। इस लेक्चर में हम बेसिकली कवर करेंगे डेफिनेशंस को, ठीक है। सीक्वेंस वाइज जाएंगे, जैसे हम पढ़ते हैं हमेशा। डेफिनेशंस हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होंगी, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स और क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। यूनिट 6 है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ का, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिजीज़ हैं, मेनिंजाइटिस है और टीबी है, मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है। तो उसमें से हम आज जो कवर कर रहे हैं वो है मेनिंजाइटिस, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करते हैं मेनिंजाइटिस की। सो मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन, swelling of the protective membranes covering the brain and spinal cord. meningitis किसी भी टर्मिनोलॉजी के एंड में आइटस आ जाए, ठीक है, दैट मीन्स इट इज एन इन्फ्लेमेशन, ठीक है। हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है, दैट मीन्स इट इज एन इन्फ्लेमेशन। तो मेनिंजाइटिस हमारे पास एक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, जिसको आप लेमैन में स्वेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और किसकी इन्फ्लेमेशन होती है? आपकी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है, जो आपके बहुत सारे जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, वो स्वेल कर जाता है, ठीक है, उनमें सूजन आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ऑफ द फ्लूइड सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली कॉजेज द स्वेलिंग, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो गया है उस फ्लूइड में, ठीक है, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रहा है, ठीक है। तो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, so, उसकी वजह से आपको मेनिंजाइटिस होता है। However, injuries, cancer, certain drugs and other types of infections can also cause meningitis, ठीक है। यानी इंजरीज से भी हो सकता है मेनिंजाइटिस, कैंसर की वजह से भी हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो कवर होता है, ठीक है, उसमें सूजन आ जाती है और इस वजह से पेशेंट को हेडेक, फीवर या दूसरे सिम्टम्स फील होते हैं, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए कि मेनिंजाइटिस किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, कौन सी चीज़ स्वेल कर रही है, किस में इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है तो किस कौन से सिम्टम्स लेकर आ रहा है, ठीक है, वो क्या बता रहा है। सो दैट इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। मैंने डायबिटीज मेलाइटिस में भी समझाया था कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस में क्या डिफरेंस है। अर्ली मेनिंजाइटिस सिम्टम्स में बी सिमिलर टू द फ्लू। जो अर्ली स्टेजेस के सिम्टम्स होते हैं मेनिंजाइटिस के, वो एकदम फ्लू जैसे होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स में डेवलप ओवर सेवरल आवर्स और ओवर अ फ्यू डेज। सिम्टम्स और जो उसके डेवलप होते हैं वो कुछ घंटों में होते हैं, ठीक है, या कुछ दिनों में होते हैं। पॉसिबल सिम्टम्स इन एनीवन ओल्डर देन द एज ऑफ 2 years इंक्लूड। यानी कि वो बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 2 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो उनमें ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, या वो इन सिम्टम्स के साथ अक्सर डॉक्टर के पास आते हैं सही, अगर उनको मेनिंजाइटिस होता है। सडन हाई फीवर, ठीक है, अचानक से बुखार बहुत तेज़ हो गया, ठीक है। स्टिफ नेक, उनकी जो गर्दन है वो अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है। सिवियर हेडेक होता है उनको, सीजर्स होते हैं, स्लीपीनेस और ट्रबल वेकिंग, ठीक है, तो उठने में उनको मुश्किल होती है। सेंसिटिविटी टू लाइट, ठीक है, लाइट से सेंसिटिविटी हो जाती है, लाइट को देखते हैं, फेस करते हैं तो हेडेक होता है, ठीक है, उससे सीजर्स होते हैं।
सो एवरीथिंग इज लिंक्ड। नो एपिटाइट और थर्स्ट, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। स्किन रैश इन सम केसेस, कुछ केसेस में स्किन रैश भी होते हैं, ठीक है, और उसकी एक अलग जो है वो टर्मिनोलॉजी बताई हुई है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो होते हैं उसमें स्किन रैश होता है। कन्फ्यूजन और ट्रबल कंसंट्रेटिंग, ठीक है, तो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, नोजिया वॉमिटिंग होती है। तो दीज आर दी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दोज, ठीक है, जो 2 साल से ओल्डर बच्चे होते हैं। अच्छा, न्यू बॉर्न्स और इन्फेंट्स में क्या साइंस आती हैं? हाई फीवर उनमें भी होता है। कांस्टेंट क्राइंग, बच्चा बहुत रो रहा होगा, ठीक है। बीइंग वेरी स्लीपी और इरिटेबल, बहुत सो रहा होगा और इरिटेट हो रहा होगा, और नींद से उठने में जो है उसको मुश्किल हो रही होगी, ठीक है। बीइंग इनएक्टिव होगा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा एक तरीके से, ठीक है। लेथार्जिक होगा। नॉट वेकिंग टू ईट, मतलब ऑब्वियसली आप उसको खिलाने के लिए उठा रहे हो और वो उठ नहीं रहा। पुअर फीडिंग, फीड से नहीं ले रहा होगा, ठीक है, वॉमिटिंग कर रहा होगा। A swell in the soft spot on top of the baby's head, अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जो बेबी का जो हेड होता है वहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट होता है, बिकॉज वो अभी अंडर डेवलप होता है, वो डेवलप होता है एज के साथ साथ, तो वहाँ पे जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। स्टिफनेस, अगेन बॉडी है या नेक उनकी जो है वो स्टिफ हो जाती है, स्टिफन हो जाती है, बिकॉज अकड़ जाती है। कॉजेस, वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है, जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन कॉज है मेनिंजाइटिस के, ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू बैक्टीरियल और फंगल दे आर लेस सीरियस, ठीक है। हमारे पास मेनिंजाइटिस 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इसकी टाइप है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस विच इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है, वेरी लीथल। वायरल मेनिंजाइटिस एंड देन फंगल मेनिंजाइटिस, 3 तरीके से हमारे पास मेनिंजाइटिस हो सकता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं। बैक्टीरिया दैट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रेवल टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल कर रहा है, बट किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ट्रेवल कर रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है? थ्रू ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो बैक्टीरिया जो है वो ब्लड में एंटर होता है, ठीक है, उसके बाद वो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल करता है और फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज करता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ऑल्सो कैन अकर व्हेन बैक्टीरिया डायरेक्टली इन्वेड द मेनिंजेस, ठीक है, कभी कभार बैक्टीरिया जो है वो आपकी मेनिंजेस को, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग को डायरेक्टली इन्वेड कर देता है। इन्वेड का मतलब घुस जाता है, ठीक है, अटैक कर देता है, तो उससे भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है। दिस मे बी कॉज्ड बाय एन एयर और साइनस इन्फेक्शन और स्कल फ्रैक्चर और रेयरली सम सर्जरीज। तो ये कब पॉसिबल है? जब कोई एयर या कोई साइनस का इन्फेक्शन हो, स्कल फ्रैक्चर हो, ठीक है, या कोई सर्जरी हुई हो, तो उससे ये पॉसिबल है। इट इज़ प्रीडोमिनेटली अ डिजीज ऑफ यंग चिल्ड्रन, ये जो डिजीज है ये यंग बच्चों की है, ठीक है, विथ 40 to 50% ऑफ ऑल केसेस अकरिंग इन द फर्स्ट 4 years ऑफ लाइफ। 40 से 50% जो केसेस होते हैं वो शुरू के 4 साल में होते हैं, ठीक है, किसी भी बच्चे के। 2 बैक्टीरिया, ठीक है, हमारे पास 2 किस्म के बैक्टीरियाज हैं। पहला है नाइजीरिया मेनिंजिटिडिस, ठीक है, और दूसरा बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, ठीक है। हमारे पास ये 2 बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो 75% ऑफ द केसेस में यही लोग जो है वो मेनिंजाइटिस करा रहे होते हैं, ठीक है। देन वी हैव द पैटर्न ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग मेनिंजाइटिस इज related to the age of the patient and the presence of underlying disease। अच्छा, हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, वो किससे रिलेट करते हैं? कि पेशेंट की एज क्या है, ठीक है, और उसको कोई अंडरलाइंग डिजीज है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है, फॉर एग्जांपल यूटीआई है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है, फॉर एग्जांपल एज्मा है, ठीक है। तो जो पैटर्न है ना वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। पेशेंट की एज कितनी है, छोटा है, बड़ा है, एडल्ट है, ठीक है, या उसको अंडरलाइंग डिजीज तो नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस की। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस इज यूजुअली माइल्ड एंड ऑफन क्लियर्स ऑन इट्स ओन, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस जो होता है वो माइल्ड होता है, यानी कि एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल, ठीक है, वो माइल्ड होता है और अक्सर खुद से ही ठीक हो जाता है, ठीक है। वायरसेस सच एज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, HIV,
mumps virus, West Nile virus and others also can cause viral meningitis. अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो कि MCQs है ये, ठीक है, कि वो जो है वो वायरल मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी करता है, HIV भी करता है, मम्स वायरस भी करता है एंड वेस्ट नाइल वायरस भी कर सकता है। अभी MCQ इस तरीके से आ सकती है कि दीज आर दी वायरसेस दैट कॉज वायरल मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब उसमें ये सारे ऑप्शंस होंगे और आखिरी में होगा ऑल ऑफ द अबव, तो आपने ऑल ऑफ द अबव पर टिक करना है, ठीक है। ह्यूमन एंटेरोवायरसेस सच एज echoviruses and Coxsackie viruses account for both 70% of cases of viral meningitis. हमारे पास ह्यूमन एंटेरोवायरसेस की दो टाइप्स हैं, पहला है एकोवायरस और दूसरा है कॉक्सैकी वायरस, ठीक है। 70% ऑफ द वायरल मेनिंजाइटिस ये लोग कॉज करता है, ठीक है। हर्पीस सिम्प्लेक्स एंड वेरिसेला जोस्टर वायरसेस अकाउंट फॉर मोस्ट अदर केसेस, ठीक है, ये भी कॉज करते हैं। ओकेजनल कॉजेज ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस इंक्लूड मम्स वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि HIV वायरस, ठीक है। तो यानी कि कंक्लूजन ये है स्टोरी का कि ये तमाम जितने वायरसेस के नाम नहीं, ये सब अपनी अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए वायरल मेनिंजाइटिस करा सकते हैं, ठीक है। 70% ऑफ द केसेस की बात करें तो एको वायरस और कॉक्सैकी कराते हैं, ठीक है, और जबकि हर्पिस सिम्प्लेक्स भी कराता है, HIV भी कराते हैं, मम्स भी कराते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंगल मेनिंजाइटिस की। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस, ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस में मिमिक एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो फंगल मेनिंजाइटिस मिमिक करता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को, यानी कि एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को, ठीक है, यानी कि दिखने में बिल्कुल एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जैसा ही होता है फंगल मेनिंजाइटिस भी, ठीक है। इट्स ऑफन कॉन्ट्रैक्टेड बाय ब्रीथिंग इन फंगल स्पोर्स दैट मे बी फाउंड इन सॉइल, डीकेइंग वुड एंड बड ड्रॉपिंग्स। अच्छा, बेसिकली बता ये रहे हैं इजी वर्ड्स में कि फंगल मेनिंजाइटिस कैसे होता है। बड ड्रॉपिंग्स से होता है, ठीक है, डीकेइंग वुड जो लकड़ी सड़ रही होती है, ठीक है, उससे भी हो सकता है, और मिट्टी और सॉइल से भी होता है, ठीक है। फंगल मेनिंजाइटिस इजंट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड नहीं करता। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इज अ कॉमन फंगल फॉर्म ऑफ द डिजीज। अच्छा, फंगल मेनिंजाइटिस में जो हमारे पास कॉमन फॉर्म ऑफ डिजीज होती है वो होती है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जो कि यूजुअली जो है वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस हमारे पास जो होता है फंगस होता है वो कॉज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कॉज करते हैं, ठीक है, बट एक नॉलेज है, ठीक है, बुक में लिखा हुआ था, सो आई मेंशन इट हियर, ठीक है। इट अफेक्ट्स पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम, ठीक है, उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है, सच एज फ्रॉम एड्स, ठीक है, यानी कि जिन पेशेंट्स को, जिन लोगों को एड्स होता है, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, ठीक है, सो उनको अफेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट कैन कॉज डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड विद एन एंटी फंगल मेडिसिन, ठीक है, डेथ कॉज कर सकता है, ठीक है, अगर एंटी फंगल मेडिसिन से ट्रीट ना किया जाए। इवन विद ट्रीटमेंट फंगल मेनिंजाइटिस मे कम बैक, ट्रीटमेंट कर भी लिया, ठीक भी हो गया, फिर भी फंगल मेनिंजाइटिस जो है वो वापसी हो सकता है, ठीक है, रिकरेंस हो सकती है इसकी। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी अदर मेनिंजाइटिस कॉजेज, ठीक है। meningitis also can result from non-infectious causes that may include non-infectious वजूहात की वजह से भी हमें meningitis हो सकता है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकता है, कुछ ड्रग एलर्जीज की वजह से हो सकता है, ठीक है, सम टाइप ऑफ कैंसर या इन्फ्लेमेटरी डिजीज सच एज सर्कोइडोसिस, हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है सर्कोइडोसिस, उसकी वजह से भी हमें meningitis हो सकता है। Then we will talk about the risk factors. रिस्क फैक्टर्स फॉर मेनिंजाइटिस इंक्लूड, पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिस्क फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि वो लोग रिस्क पे ज़्यादा होते हैं जो इन कैटेगरीज में फॉल करता है, ठीक है, तो उनको मेनिंजाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिंपल, स्किपिंग वैक्सीनेशंस, वर्ड से पता चल रहा है कि भाई जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, ठीक है। रिस्क अराइजेज फॉर एनीवन हु हैजंट कंप्लीटेड द रिकमेंडेड चाइल्डहुड और अडल्ट वैक्सीनेशन स्केड्यूल, अक्सर बच्चों को जो है वो बचपन में एक व्हेन दे आर बॉर्न तो उनको एक कार्ड मिलता है वैक्सीनेशन का, उस पर डिफरेंट वैक्सीनेशंस लिखी होती हैं, मम्स की होती हैं, ठीक है, पोलियो की होती है, ठीक है, मीजल्स की होती है उसमें, और उसमें मेनिंजाइटिस की भी होती है, ठीक है, नमूनिया की होती है। तो वो तमाम जो एक वैक्सीनेशंस का कार्ड दिया जाता है उसका एक पर्पज़ होता है, ठीक है, तो उस चार्ट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वैक्सीनेशन का मतलब होता है प्रिवेंशन, ठीक है। तो
चाहे कोई एडल्ट हो जिसको मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लगनी हो और ना लगे, या कोई चाइल्डहुड बेबी हो जिसको एक प्लान मिला हो, चार्ट मिला हो कि आपने ये वैक्सीनेशन लगवानी, चाहे वो मेनिंजाइटिस की हो चाहे वो कोई सी भी हो, ठीक है, XYZ। तो अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती तो दोज पीपल जो है वो आर मोर प्रोन टूवर्ड्स दी मेनिंजाइटिस और एनी डिजीज, ठीक है, जिसकी भी वैक्सीनेशन करवाने बोला हो। अच्छा, अभी तक किसी ने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स तक शेयर नहीं किया है या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दें, बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग लेक्चर्स लाइक दिस, ठीक है। तो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें बिकॉज ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों से यूट्यूब चैनल और लेक्चर्स शेयर करें, ठीक है। हमेशा ग्रुप स्टडी करें, ठीक है, थोड़ा आप पढ़ें थोड़ा वो पढ़ें, तो इससे हमेशा नॉलेज जो है वो इन्हांस होती है, आपकी भी और आपके दोस्त की भी। अच्छा, टॉपिक पे वापसी आते हैं। एज, मोस्ट केसेस ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस अकर इन चिल्ड्रन, बच्चों में वायरल मेनिंजाइटिस ज़्यादा होता है, ठीक है, यंगर देन एज 5 ईयर, यानी कि जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के होते हैं उनमें वायरल मेनिंजाइटिस ज़्यादा देखा जाता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज कॉमन इन दोज अंडर एज 20, जिनकी उम्र 20 से कम होती है उनमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस देखा जाता है। MCQs के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि वायरल किन में होता है और बैक्टीरियल किस एज ग्रुप में होता है। लिविंग इन अ कम्युनिटी सेटिंग, वो लोग जो एक कम्युनिटी सेटिंग, कम्युनिटी मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हों, वहाँ पे एक कम्युनिटी सेटिंग में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि वो डॉर्मेट्रीज यानी कि जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, ठीक है, जो मिलिट्री बेसिस में वगैरह रहते हैं, ठीक है, और जो चिल्ड्रन जो है वो बोर्डिंग स्कूल्स में रहते हैं, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ में रहते हैं, उनको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होता है। दिस इज़ प्रोबेबली बिकॉज द बैक्टीरियम इज स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है, बिकॉज जो आपका जो बैक्टीरियम होता है ना वो किस तरह स्प्रेड करता है, थ्रू दी रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है। तो एक बंदा जो है वो कफ करेगा, ठीक है, समवन विल स्नीज, ठीक है, तो एक दूसरे के इन्फेक्शन एक दूसरे को लगेंगे, सो दैट्स वाई हाउ इट इज स्प्रेड एंड स्प्रेड्स क्विकली थ्रू लार्ज ग्रुप्स, और ज़्यादा लोगों में जल्दी फैलता है, ठीक है। या तो कोई बात समझ में नहीं आई हो, ठीक है, कमेंट में आप लोग हमेशा पूछ सकते हैं, मैं हर बंदे को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। कोई चीज़ क्लियर नहीं हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। फिर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उनमें भी रिस्क ज़्यादा होता है मेनिंजाइटिस होने का। प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एन इन्फेक्शन कॉज बाय लिस्टेरिया बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है, विच ऑल्सो मे कॉज मेनिंजाइटिस, जो कि मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। द इन्फेक्शन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मिसकैरिएज, वो जो इन्फेक्शन होता है ना वो रिस्क किसका बढ़ाता है, मिसकैरिएज, ठीक है, स्टिल बर्थ एंड प्री मेच्योर डिलीवरी। वीकेंड इम्यून सिस्टम किनका होता है, एड्स जिनको होता है, ठीक है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, डायबिटीज़, यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, वो लोग जिनको डायबिटीज़ हो जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज़ करते हो, ठीक है, और कोई भी ऐसा फैक्टर हो जो उनके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, उनमें भी मेनिंजाइटिस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो स्प्लीन है ना वो रिमूव हो चुका होता है ड्यू टू एनी सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, तो उनमें भी जो है वो रिस्क जो है मेनिंजाइटिस का बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिन ऑब्वियसली द पीपल विदाउट अ स्प्लीन, ठीक है, दे शुड गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है, टू लोअर द रिस्क ऑफ मेनिंजाइटिस। अच्छा, डायग्नोसिस की बात करते हैं हम कि हम डायग्नोसिस यानी कि मेनिंजाइटिस को डायग्नोस कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। नेज़ल और थ्रोट स्वैब, ठीक है, पहला होता है कि नेज़ल यानी कि नोज़ की बात हो रही है, ठीक है, और थ्रोट स्वैब मतलब थ्रोट की बात हो रही है। तो हमेशा अगर आप इस तरीके से कीवर्ड्स को ब्रेक करके याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। योर प्रोवाइडर यूजेज अ सॉफ्ट टिप स्टिक स्वैब, ठीक है, टू टेक अ सैंपल फ्रॉम योर नोज और थ्रोट, ठीक है, आपकी नोज या आपके थ्रोट से सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर एग्जामिन करते हैं, तो साइंस ऑफ इन्फेक्शन जो है आपके आ जाते हैं। लंबर पंक्चर एंड स्पाइनल टैप, ठीक है, लंबर पंक्चर और स्पाइनल टैप का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आपकी कि वो क्या करता है, जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो
एक नीडल लेता है, ठीक है, उसको इंसर्ट करता है आपकी लोअर बैक में, ठीक है, और वहाँ से आपका CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट आउट करता है, ठीक है। तो और उससे फिर वो टेस्ट करते हैं, उनको पता चलता है कि इस पर साइंस ऑफ इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट हमारे पास होता है ब्लड टेस्ट, सिंपल है, ठीक है। ब्लड सैंपल लेंगे आपके आर्म से, ठीक है, और फिर साइंस ऑफ इन्फेक्शन को चेक करेंगे। द फोर्थ वन इज़ ब्रेन स्कैन, ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं, CT स्कैन, MRI कराते हैं और पिक्चर्स देते हैं ब्रेन की कि कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ठीक है। देन वी टेक स्टूल सैंपल भी लेते हैं, ठीक है, आपके इसमें जो स्टूल का सैंपल लेते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं साइंस ऑफ इन्फेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो यू गाइस कैन आस्क, ठीक है, और आज के लिए इतना ही। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है, और फिर हम जो है मेनिंजाइटिस के टॉपिक को फिनिश करेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, रिवाइज योर नोट्स एंड स्टे क्यूरियस, ठीक है। और अगर आप लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ना है, ठीक है, समझना है, तो उसकी वीडियोस भी अपलोडेड हैं, ठीक है, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, bye. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.